Good morning. Right. Today we will be discussing regarding radiation quantities and units. देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि मेजर करना है ना, यू नीड टू हैव वन यूनिट. करेक्ट, उसके लिए एक यूनिट चाहिए. राइट. जो इंटरनेशनल एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको क्या बोलते हैं? ICRU. राइट. कई बार ICRU का हम फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट. ये क्या करती है? द कमिटी रिव्यूज एंड updates from time to time क्या the concepts related to quantities and their units. और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होते हैं उसके यूनिट्स क्या हैं, उसको उसके डिफिनीशन को अपडेट करना, उसके यूनिट को अपडेट करना, उसको डिफाइन करना, ये इस कमिटी का काम है. किस किस फील्ड में? एक रेडिएशन फिजिक्स के फील्ड में जो क्वांटिटीज और यूनिट जो यूज होते हैं, डोसिमेट्री में एंड रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में. करेक्ट. और इन तीनों ही फील्ड जो है, रेडिएशन फिजिक्स, डोसिमेट्री और रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन में तीनों काम का है. उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी जो है वो इंटरेस्ट की है हमारे लिए, वो है एक्टिविटी एक तो, दूसरा एयर कर्मा, इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डोज, कलेक्टिव इक्विवेलेंट डोज एंड एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक और ऑन इनटेक. कई जगह पे लोग ऑफ इनटेक भी लिखते हैं, कई बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा एनुअल लिमिट ऑफ इनटेक लिखा होगा, तो किसी बुक में एनुअल लिमिट ऑन इनटेक लिखा होगा. ये दोनों लोग लिखते रहते हैं. अब लोगों के बीच में अपने कंट्रोवर्सीज है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर्स एनुअल लिमिट ऑन इनटेक. राइट. जिसको शॉर्ट फॉर्म में अली बोलते हैं, ALI. एंड उसी से रिलेटेड दूसरा क्वांटिटी जो है, अली से रिलेटेड जो है, वो है डिराइव्ड एयर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको DAC बोलते हैं. राइट. इन 1980s में 1980 में ICRU हैज रिकमेंडेड SI यूनिट फॉर द एबव क्वांटिटी. ये सारी क्वांटिटी जो हमने डिस्कस करी, राइट, उसके लिए 1980 में इसने अपना क्या दिया? SI यूनिट रेकमेंड्स करी है. इस क्वांटिटीज के लिए SI यूनिट्स क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट जो है वो है एक्टिविटी. राइट. द एक्टिविटी का डेफिनेशन दिया, द एक्टिविटी A ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, राइट, क्या है? इज ए मेजर ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन. एक्टिविटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन. स्पॉन्टेनियस जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, टेकिंग प्लेस फॉर यूनिट टाइम. ओके. It is defined as the average number of spontaneous nuclear transformations taking place for unit time is activity. एक बात ध्यान रखना, वाइवा में कई बार पूछते हैं एक्टिविटी का डिफिनेशंस, फिर आप लोग सोचते हैं कि बस ठीक से याद नहीं करके गए तो अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं किया. इवन PhD वाइवा में भी बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस में मारे जाते हैं.
सो कुछ डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल रट्टा मार के जाना चाहिए, याद करना है बेसिकली, राइट. दिस पॉइंट हैज टू बी रिमेम्बर्ड, राइट. ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मैटर करती हैं और लोग उसको नोट करते हैं. चलो आपको मार्क्स देने के लिए तो दे देंगे, लेकिन फिर भी वो उससे आपका पता चल जाता है कि आपको कितनी अच्छी समझ है और उसके जार्गन वर्ड्स को रिपीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आपको जार्गन वर्ड्स जो यूज होते हैं साइंटिफिक फील्ड में वो आपको याद है कि नहीं. राइट. सो एक्टिविटी क्या है? इट इज द नंबर, इट इज ए मेजर ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, राइट. एंड इट इज डिफाइंड एज the average number of spontaneous nuclear transformations, जिसको disintegration में बोलते हैं, taking place per unit. Okay. Great. So the special name of the unit of activity, right? वो क्या है? वो है becquerel. इसको कैपिटल B और स्मॉल Q से लिखते हैं, ये ध्यान रखना है. And 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second, जिसको आप शॉर्ट में आप 1 dps भी लिखते हो, dps पर disintegration per second. ओल्ड यूनिट जो है इसका, ओल्ड यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, राइट. एंड 1 क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 dps. कई बार अभी भी कई एंट्रेंस टेस्ट में ये आता है, राइट, कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू राइट, आइदर इन टर्म्स ऑफ द डीपीएस और इन टर्म्स ऑफ द becquerel, या ऐसा हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ 1 क्यूरी इज इक्वल टू 37 GBq, गीगा becquerel, राइट. इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ कम टू द अनदर क्वांटिटी, कर्मा के बारे में देखो. बोथ इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग हो या डायरेक्टली आयोनाइजिंग पार्टिकल हो. इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग में कौन कौन से आते हैं? फोटोन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं. ये डायरेक्टली नहीं मीडिया को मीडिया को आयोनाइज नहीं करते डायरेक्टली. दे ट्रांसफर देयर एनर्जी और उस एनर्जी से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या अल्फा पार्टिकल निकलता है इन केस ऑफ न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन से, राइट. और वो अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्दर आयोनाइजेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्टली बोलते हैं, इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग पार्टिकल्स. और डायरेक्टली आयोनाइजिंग ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल तो होते ही हैं. तो दोनों ही, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग पार्टिकल हो या डायरेक्टली आयोनाइजिंग पार्टिकल हो, वो these रेडिएशन ट्रांसफर पार्ट और ऑल ऑफ द एनर्जी when they interact with the matter. जब भी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं तो या तो अपना पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, राइट. उस केस में हमें जरूरत पड़ती है कर्मा की. उसी से रिलेटेड जो है डेफिनेशन आता है कर्मा, राइट. कर्मा को डिनोट करते हैं वैसे कैपिटल के से डिनोट करेंगे, राइट, कर्मा के लिए. और कर्मा का ये फुल फॉर्म जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी released per unit mass. Karma is kinetic energy released per unit mass, right. The field of, इसका डेफिनेशन क्या है? The field of indirectly ionizing radiation, right, जो field generate जो होगा, right, at the field of indirectly ionizing radiation at any point in matter, right. It is given by the quantity कर्मा की. ये क्या डिनोट करता है कर्मा? इट इज द फील्ड ऑफ इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशन, राइट, एट एनी पॉइंट इन द मैटर which is defined as क्या? The sum of initial kinetic energy of all charged particles liberated by the radiation in a material of mass 1 kg. मतलब 1 kg मास है कोई भी मटेरियल का, उसमें क्या? सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो उनको मिला, राइट, आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑल चार्ज पार्टिकल को. जैसे इनडायरेक्टली है
तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल क्रिएट करेगा, और ऑल चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट होएगा बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांसफर, पार्शियल या ऑल एनर्जी ट्रांसफर के चलते चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी उधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो भी इनिशियल जो एनर्जी जो मिली उनको, चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जो मिला, राइट, उसका समेशन जो है वो है कर्मा। एक मास क्या होना चाहिए, 1 kg ऑफ द मटेरियल। जितने चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए, जो फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी, चार्ज पार्टिकल ने गेन करी, वो चार्ज पार्टिकल, मान लो कि 10 चार्ज पार्टिकल्स निकले, तो 10 चार्ज पार्टिकल के बीच में उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। तो काइनेटिक एनर्जीज का सम जो है वो है, राइट, सम ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल लिबरेटेड बाय रेडिएशन इन ए मटेरियल ऑफ 1 kg। देखिए एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इनिशियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल क्यों इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी जीरो होने वाली है, जैसे ट्रेवल करेगा धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो इनिशियली जो मिला फर्स्ट टाइम, राइट, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, लास्ट जो एंड वेलोसिटी हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसको मिली थी, राइट, वो एनर्जी उसको चाहिए, उसका सम है, करेक्ट। और यदि मान लो कि ये मटेरियल का मास जो 1 kg की बात कर रहे हैं, यदि ये एयर हो तो वो एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, एयर कर्मा बोलते हैं। व्हेन रेफरेंस मटेरियल इज एयर, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर कर्मा बोलेंगे। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ग्रे होता है, राइट। और 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg, ठीक है।